गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे अभी आज न्यूमेरिकल मैंने कराया था प्रॉब्लम्स ऑन बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेट इज़ m बाई आई इज़ इक्वल टू f बाई वाई इज़ इक्वल टू e बाई r, वही बेंडिंग स्ट्रेस की फॉर्मूला यूज़ करके मुझे न्यूमेरिकल्स करना है। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल है कि ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर फेल्स व्हेन ए लोड ऑफ 2 kN is applied at the free end. If the section is 40 mm by 60 mm, find the stress at the failure. तो मुझे फाइंड आउट करना है कितने स्ट्रेसेस में फेलियर होगा। जैसे ये देख पा रहे हैं आप लोग, एक कैंटिलीवर बीम है, तो कोई भी कैंटिलीवर बीम फेल तभी होगा जब उसमें जो फेलियर लोड इक्वल टू दी लोड एट विच बेंडिंग occurs। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी, देखिए एक कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर लोड लगा है, लोड लगने के कारण क्या है, अगर बीम में लोड लगेगी तो वो बेंडिंग होगा, बेंडिंग या तो फ्लेक्चर होगा, बेंडिंग या फ्लेक्चर के कारण क्या होगा, वो फेल होगा, एंड दैट लोड डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। सो वी नीड टू फाइंड आउट द बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब हमें बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो लेंथ गिवन है 2 मीटर गिवन है लेंथ, लोड है 2 kN। तो पहले हमें m बाई फॉर्मूला लिखना है विच इज इक्वल टू m बाई आई इज इक्वल टू f बाई वाई, ये है मेन स्टैंडर्ड फार्मूला। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट निकालनी है मुझे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालना है, और एक डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। यहाँ पे पहले मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। देखिए एक कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पे 2 kN लगा है और 2 मीटर के है, तो मोमेंट बन जाएगा 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4 kN। तो इसमें मोमेंट का वैल्यू आएगा 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4 kN मीटर। kN मीटर में आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये भी kN में है और ये भी मीटर में है, तो किलो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो kN मीटर में आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला है BD³/12। सेक्शन गिवन है 40 और 60। अगर सेक्शन गिवन है 40 और 60 तो इसका एरिया होगा B × D³/12। सो B हो गया आपका 40 और डेप्थ हो गया 60। सो BD³/12 अगर यूज़ करेंगे तो 40 × 60³/12, तो इससे आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। देखिए न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में होगा, तो सेंटर से अगर टोटल 60 mm है, तो आधा डिस्टेंस क्या होगा 30 mm, इसका आधा 30 mm हो जाएगा। तो y का वैल्यू भी आ जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है फाइनली f की वैल्यू। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप 1, लेंथ ऑफ द बीम 2 मीटर और 2000 mm, लोड इज इक्वल टू इतना, सेक्शंस डायमेंशन इज इक्वल टू 40/60 mm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू BD³/12। BD³/12 कर लिया, इससे वैल्यू आ रहा है 7.2 × 10⁵। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अबाउट बेंडिंग मोमेंट की जैसे मैंने अभी बताया था 2 × 2 4 kN मीटर, हर एक यूनिट mm में है और न्यूटन में है। तो इसको मैं क्या करूँगा × 10⁶ करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये न्यूटन mm बन जाएगा। उसके बाद m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई या f बाई वाई, तो मुझे सिग्मा या f निकालनी है, तो सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो सिग्मा आ जाएगा 166.67 न्यूटन पर mm², जो कि स्ट्रेस की यूनिट है। सेकेंड न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। ए रेक्टेंगुलर बीम 200 mm deep and 300 mm wide is simply supported over the span of 8 meter. What uniformly distributed load per unit per meter? What uniformly distributed load per meter the beam may carry if the bending stress is not to exceed 120 MPa। देखिए जो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो है आपका
120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर और बीम का जो डेप्थ है 200 mm, अगर बीम का डेप्थ गिवन है 200 mm, तो इससे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जो कि उसका आधा होगा, विच इज विल बी इक्वल टू द 100 mm हो जाएगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकता हूँ BD³/12 यूज़ करके। सो 200 इंटू नहीं BD³ B यहाँ पे 300 है, सो 300 इंटू 200³ होगा। तो यहाँ से मेरा पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है तो इसके ऊपर अगर लोड लगी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लेकिन उसका वैल्यू पता नहीं है, तो मैं W एज्यूम कर लूँगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल लेंथ 8 मीटर और 8000 mm, सेक्शन गिवन है, स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेसेस गिवन है, सिंपली सपोर्टेड लोड है। अगर सिंपली सपोर्टेड लोड है तो नहीं सिंपली सपोर्टेड नहीं सॉरी, अगर कैंटिलीवर मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला बनेगा WL²/8। W की वैल्यू फाइंड आउट करना है इंटू लेंथ²/8। इतना न्यूटन बना था, इंटू 10⁶ किया मैंने, ताकि ये न्यूटन mm बन जाएगा। न्यूटन mm ये बनेगा। न्यूटन mm बनने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू BD³/12, ये वैल्यू आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ UDL। अब देखिए सिंपल फार्मूला में सब्सटीट्यूट करूंगा, M/I इज इक्वल टू F/Y या सिग्मा बाय Y। सब्सटीट्यूट करने के बाद y की वैल्यू क्या होगा, टोटल डेप्थ 200 डिवाइडेड बाई 2 विच इज विल बी इक्वल टू 100 mm बन गया। सो यहाँ से मैं W का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। सो W विल बी इक्वल टू 3 × 10⁴ न्यूटन पर mm, न्यूटन पर मीटर और 30 न्यूटन पर mm, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए बीम इज सिंपली सपोर्टेड एंड कैरीज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक बीम गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है और UDL उसके ऊपर है, UDL है उसके ऊपर 40 kN पर मीटर है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या बनेगा, WL²/8 बनेगा, जो कि मैं अभी फाइंड आउट करूँगा। देखिए ये WL²/8 है, मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम। सो W की वैल्यू 40 है, सो 40 × L²/8, यहाँ से वैल्यू आएगा 5L² वैल्यू आएगा यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है डेप्थ ऑफ द बीम गिवन है। अगर डेप्थ ऑफ द बीम गिवन है तो मैं इसका आधा लूँगा, तो आधा हो जाएगा 500। अगर डेप्थ ऑफ द बीम है उसका डेप्थ ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, द डेप्थ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जो कि y की वैल्यू है, उसका वैल्यू हो जाएगा 500 का आधा, विच विल बी इक्वल टू 250 mm। और सिग्मा की वैल्यू गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी वैल्यू गिवन है, जस्ट हमें मोमेंट निकालना है और सब्सटीट्यूट करना है। सो M/I इज इक्वल टू F/Y या सिग्मा बाय Y। तो यहाँ पे मैं अगर सब्सटीट्यूट करूँगा, मोमेंट में मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, I भी सब्सटीट्यूट कर दिया, विच इज इक्वल टू F का भी वैल्यू सब्सटीट्यूट किया डिवाइडेड बाई 250। सो लेंथ आ रहा है 8197.56 mm या 8.19 मीटर होगा। तो ये हो गया लेंथ का वैल्यू। सो इस तरीके से मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। सो ये हो गया हम लोगों का जितने भी न्यूमेरिकल्स है, ये है बेंडिंग स्ट्रेसेस की न्यूमेरिकल्स। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाऊँगा जो भी फर्दर रिमेनिंग क्वेश्चंस है बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर, उनके ऊपर मैं क्वेश्चंस कराऊँगा। ठीक है, ओके। एक्सट्रीम फाइबर, द डेप्थ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जो कि y की वैल्यू है, उसका वैल्यू हो जाएगा 500 का आधा, विच विल बी इक्वल टू 250 mm। और सिग्मा की वैल्यू गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी वैल्यू गिवन है, जस्ट हमें मोमेंट निकालना है और सब्सटीट्यूट करना है। सो M/I इज इक्वल टू F/Y या सिग्मा बाय Y। तो यहाँ पे मैं अगर सब्सटीट्यूट करूँगा, मोमेंट में मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, I भी सब्सटीट्यूट कर दिया, विच इज इक्वल टू F का भी वैल्यू सब्सटीट्यूट किया डिवाइडेड बाई 250। सो लेंथ आ रहा है 8197.56 mm या 8.19
मीटर होगा। तो ये हो गया लेंथ का वैल्यू। सो इस तरीके से मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। सो ये हो गया हम लोगों का जितने भी न्यूमेरिकल्स है, ये है बेंडिंग स्ट्रेसेस की न्यूमेरिकल्स। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो भी फर्दर रिमेनिंग क्वेश्चंस है बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर, उनके ऊपर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ओके।